हेलो गाइस, आज पढ़ते स्टैंडर्ड 7 आईसीएससी की लेसन नंबर हिस्ट्री सिविक्स की 6 सेकेंड पार्ट देखते हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द 15 सूबास और प्रोविंसेस। पूरे एम्पायर को 15 सूबास में या फिर प्रोविंस में कन्वर्ट किया गया। सूबा को आगे और ज़्यादा नंबर्स में डिवाइड किया गया, उसको बोलते हैं सरकार्स। ईच ऑफ दिस वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर, उसको वापस से दूसरे पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको बोलते हैं परगनास। अ ग्रुप ऑफ अ विलेज मेड ऑफ वन परगनास, और थोड़े ग्रुप्स विलेज मिलके एक परगनास क्रिएट करते हैं। पैटर्न ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द कैपिटल वॉज अप्लाई टू द सूबास ऑल्सो। जो भी पैटर्न चलती है वो कैपिटल को चलाने के लिए वो सूबास को भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंट होती है उनके ऊपर, और जो भी कायदे कानून बनते हैं वो सूबास को फॉलो करने पड़ते हैं। The governor of a province and the सूबेदार was the most important person in the province. प्रोविंस के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन में से सूबेदार को माना जाता है। कोटवाल इंचार्ज ऑफ अ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन को चलाने के लिए कोटवाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ड्यूटी होती है कोटवाल की कि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे। इंस्पेक्ट द वेट एंड द मेजर यूज बाय द मर्चेंट एंड टू कीप द रजिस्ट्रेशंस ऑफ द ऑल द लिविंग इन टाउन। सब चीज़ों का मेजरमेंट ठीक से चेक करे कि जो मर्चेंट है वो सेल आउट सही से कर रहे हैं या नहीं। जो भी पर्सनस है टाउन में जी रहे हैं या फिर डेथ हो रही है उसका रिकॉर्ड रखे, और नेबर में कितने लोग रहते हैं, इसमें फॉरेनर की कैलकुलेशंस भी रखे। ये सब चीज़ों का काम देखने का काम कोटवाल का है। अकबर का एम्पायर, जो पूरा येलो पोर्शन दिया हुआ है, ये पूरा अकबर का एम्पायर दिखाया गया है। देखते हैं अकबर की रेवेन्यू सिस्टम क्या थी। द लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। लैंड को सबसे मेन सोर्सेज माना जाता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके, फिर जो भी स्टेट का कारोबार है वो देखा जाता था। बिकॉज द स्टेट ऑफिशियल मनसबदार वर पेड देयर सैलरी इन देन ग्रांट ऑफ अ जागीर। मनसबदार को उनकी सैलरी जागीर के तौर पे दी जाती थी, मतलब एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा। इट वॉज नेसेसरी टू नो हाउ मच रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर जागीर वुड कलेक्ट एंड हाउ मच ईच वन ऑट टू प्रोवाइड। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जागीर को किस हिसाब से कलेक्शन मिलता था, किस हिसाब से उनको पेमेंट की जाती थी। दिस इन्फॉर्मेशन मेड इट सिंपल फॉर द एम्परर टू अ ग्रांट अ जागीर। अगर कैलकुलेशन होता था तो एम्परर को फिर जागीर या फिर ग्रांट देना बहुत ही ईजी हो जाता था। राजा तोडल महल वॉज इन चार्ज ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड देन लैंड असेसमेंट। उनके दरबार में, अकबर के दरबार में एक राजपूत राजा ये लैंड रेवेन्यू और लैंड असेसमेंट के इंचार्ज माने जाते थे। इनकम फ्रॉम द ट्रेड देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड वॉज नॉट सो लार्ज। जो ट्रेड से, जो भी बिजनेस से जो भी पैसा आता था वो इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं था। गुजरात एंड बंगाल उनके दो मेन सेंटर थे फॉरेन ट्रेडिंग के। इंडिया कैरी ऑन ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया, पर्शिया एंड रशिया। देखने जाए तो अकबर के किंगडम में इंडिया उस टाइम पे सेंट्रल एशिया, पर्शिया और रशिया के साथ बिजनेस करते थे। शी एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्टपेट्रे एंड स्पाइसेस। ये अलग अलग टाइप की चीज़ों को सप्लाई किया जाता था। लिटरेचर्स एंड एजुकेशन एंड द फाइन आर्ट देखेंगे। अकबर नेवर लर्न टू रीड एंड राइट बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ अ नॉलेज। अकबर कभी भी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्हें नॉलेज का बहुत शौक था। सो ही लर्न बाई ईयर्स देन बाई आइज। सो उन्होंने आंखों से ज़्यादा कानों से सुनकर पढ़ाई की थी। ही मेड द बेस्ट ऑफ द बुक रीड आउट ऑफ टू हिम। जो भी अच्छी अच्छी बुक है वो अपने नीचे दरबारियों के पास पढ़वाते थे और उनसे वो शिक्षा लेते थे। ही वुड डिस्कस द आइडिया कंटेन इन दिस बुक विद एन एमिनेंट स्कॉलर। और उनके अंदर की जो भी आइडिया है उनके दरबार के स्कॉलर्स के साथ वो फिर डिस्कस करते थे। अकबर्स कोर्ट हैड टू लिटरेरी जेम्स, नेमली द अब्दुल फजल एंड द फैजी, सन ऑफ शेख मुबारक। देखने जाए तो अकबर के दरबार में दो बहुत ही लिटरेरी जेम्स माने जाते हैं, जो लिटरेचर के बादशाह हो, जिनको पोएट और प्ले बहुत अच्छे लिखते हैं, वो अबुल फजल और फैजी, जो शेख मुबारक के बेटे थे। अबुल फजल ने उनके नाम पे अकबरनामा लिखी थी जो अकबर की लाइफ के बारे में थी। दूसरा था पार्ट ऑफ दिस बुक, वो था एन अकबरी, जो लॉ और रेवेन्यू जो अकबर की सिस्टम थी उसके बारे में थी, और लोगों के साथ वो उनके रिश्ते कैसे थे उसका डिस्क्रिप्शंस दिया गया था। फैज पोएट थे और उन्होंने पर्शियन में लिखी हुई थी। अकबर को तो रामायण एंड देन महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम द संस्कृत टू पर्शियन। अकबर ने फैज की मदद से रामायण और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया था। अबुल फजल ब्रॉट द प्रेफरेंस टू द पर्शियन ट्रांसलेशन। अबुल फजल ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस देते थे पर्शियन ट्रांसलेशन में। बॉक्स देखेंगे अकबरनामा में क्या लिखा है। अकबरनामा एक्चुअली एक अकबर की लिटरेरी डिवाइस है जो उनकी बायोग्राफी है, अकबर के बारे में लिखी है। ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है और ये विविड डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि अकबर की लाइफ कैसी थी और उनका टाइम क्या था। बुक वॉज कमीशन बाय द अकबर एंड रिटन बाय द अब्दुल फजल, वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर्स रॉयल कोर्ट। और ये बुक अबुल फजल ने लिखी थी, जो 9
रत्नों में से 9 रत्न, अकबर के दरबार के जो भी 9 रत्न है उसमें से एक माने जाते थे। द बुक टुक 7 years टू कंप्लीट, और ये बुक को कंप्लीट होने में 7 साल लगे थे। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंटेन अ नंबर ऑफ पेंटिंग सपोर्टिंग द टेक्स्ट। जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें बहुत सारे पिक्चर्स है जो उनकी स्टोरीज को सपोर्ट करते थे। ऑल द पेंटिंग रिप्रेजेंट द मुगल स्कूल्स ऑफ अ पेंटिंग, और ये सारी मुगल स्कूल पेंटिंग से बिलोंग करती थी। अकबरनामा कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल्यूम ऑफ पार्ट। अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले में डील करता है उनकी जेनेलॉजी ऑफ अ डिसेंडेंट्स ऑफ द तैमूर। तैमूर के बाद उनकी क्या हालत हुई थी, उनके बाद की स्टोरी है। डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि अकबर का बर्थ कैसे हुआ था, उनका सेशन कैसे हुआ था, थ्रोन पर कैसे बैठे थे, रीन उनका क्या था, 17 years के थे और फिर वो थ्रोन पर बैठे थे, उनका सिचुएशन क्या था, किस हिसाब से वो बड़े हुए, कितनी लड़ाइयाँ की। सेकेंड पार्ट में ये नरेट कर रहा है कि खुद यहाँ पे नरेट है द रीन ऑफ अकबर फ्रॉम देन 18 years ऑफ हिज रीन टू द 46 part ऑफ हिज रीन। 18 years से लेके 46 तक उनका जो राज चला था उसके बारे में। और थर्ड वॉल्यूम में एन ए अकबर में इसके बारे में एम्पायर को कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से डील किया जाता था, कैसे चलाया जाता था उसके बारे में है। और उनके सबसे फेमस जो कंटेंट है वो है अकाउंट ऑफ हिंदू साइंस। इसमें हिंदू साइंस के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है थर्ड वॉल्यूम में। हिंदी पोएट्री रिसीव ग्रेट एनकरेजमेंट। केशव, रहीम, सूरदास, तुलसीदास हिंदी पोएट थे उनके टाइम में। रहीम की कॉपलेट्स बहुत ही पॉपुलर थी। रहीम के जो दोहे होते हैं वो बहुत पॉपुलर थी। तुलसीदास की रामचरितमानस लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड में पढ़ी, स्पेशली हिंदूज ने, और आज भी पढ़ी जाती है। तानसेन बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस थे, सिंगर थे। ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ही सिंग मैनी हिंदुस्तानी रागास, और तानसेन बहुत सारे राग गाते थे। उसमें से राज दरबारी और दीपक राग सबसे फेमस है। तानसेन इंट्रोड्यूस मैनी फीचर्स ऑफ पर्शियन म्यूजिक इनटू द इंडियन म्यूजिक। तानसेन ने पर्शियन म्यूजिक को इंडियन म्यूजिक में बनाकर एक नया ही फीचर दे दिया था। लार्ज नंबर ऑफ अ पेंटिंग ऑल्सो लीव एट द अकबर कोर्ट एंड मेड द पेंटिंग टू द इलिस्ट्रेटेड द बुक। बहुत सारी पेंटिंग थी अकबर के दरबार में, उसको छोटी सी स्टोरी के रूप में एक पूरा बुक क्रिएट किया गया, पेंटिंग वाला बुक। दे यूज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड द पर्शियन स्टाइल। उसमें इंडियन और पर्शियन स्टाइल दोनों का फ्यूजन देखने को मिल सकता है। दे पेंटेड सीन्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ द मुगल कोर्ट और द सीन्स डिपिक्टिंग लेजेंड्स एंड द स्टोरी फ्रॉम द इंडियन एंड द पर्शिया। उन्होंने पेंटिंग के फॉर्म में मुगल कोर्ट में क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें डिपिक्ट करवाई थी, और उनके लेजेंड्स और ये सारी स्टोरी जो इंडिया और पर्शियन लैंग्वेज में डिपिक्ट करवाई थी, शो करवाई थी। आर्किटेक्चरिंग देखेंगे उन्होंने क्या क्या बनवाया था। अकबर ने नई सिटी बनवाई थी जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी, जो आगरा के पास है। ही सिलेक्टेड दिस साइट एज अ सूफी सेंट सलीम चिश्तीज लीव दैट। उन्होंने ये साइट इसीलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि उनके जो सेंट थे सूफी सेंट सलीम चिश्ती वो वहाँ पे रहते थे। एंड अकबर हैड हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम, और अकबर को उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, बहुत ही रिस्पेक्ट थी। द सिटी इज सराउंडेड बाय द वॉल ऑन द 3 sides एंड बाय द आर्टिफिशियल लेक ऑन द 4th side। ये सिटी देखने जाए तो तीनों साइड से वॉल से कवर थी, और चौथी साइड पे एक आर्टिफिशियल लेक था जो हम लोगों ने खुद बनाया होता है वैसा लोग। मेन आर्किटेक्चरिंग अगर फतेहपुर सिकरी के बारे में बात करेंगे, फतेहपुर सिकरी का पिक्चर्स नीचे दिया हुआ है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटीज डेलिबरेटली ब्लेंडेड द मुस्लिम एंड द हिंदू एलिमेंट। देखने जाए तो फतेहपुर सिकरी मुस्लिम और हिंदू एलिमेंट का पूरा फ्यूजन है। देखने जाए तो उसके मिक्सचर, स्टाइल ऑफ मिक्सचर से बना हुआ है। इन मेनी बिल्डिंग्स इस्लामिक टाइप ऑफ आर्क्स अपीयर्स अलोंगसाइड द हिंदू पिलर। हिंदू पिलर के साथ आपको इस्लामिक आर्क्स देखने को मिलेंगे जो कर्व्स होते हैं वो। मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, स्पेशली रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। इसके साथ वाइट मार्बल भी कहीं कहीं पे यूज़ की गई है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स हैव अ मिक्सचर ऑफ 2 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चरिंग, वो है इंडियन और पर्शियन। कहीं कहीं जगह पे आपको 2 स्टाइल की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, दैट इज इंडियन और दूसरा है पर्शियन। डू यू नो देखते हैं, डू यू नो दैट द पंच महल हैज़ 5 story। पंच महल है उसमें 5 देखने जाए तो 5 माले हैं। द ग्राउंड फ्लोर हैज़ 84 पिलर्स। ग्राउंड फ्लोर पे 84 पिलर्स हैं एंड टॉप पे सिर्फ 4 पिलर है, और द पिलर हैव अ डिफरेंट डिज़ाइन ऑन दैम, और सारे पिलर्स पे अलग अलग डिज़ाइन है। आर्किटेक्चर ऑफ द अकबर रीन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन, पर्शियन, सेंट्रल एशियन स्टाइल। अकबर के रीन में जो आर्किटेक्चरिंग जो भी चीज़ें बनती थी उसमें आपको इंडियन, पर्शियन, सेंट्रल एशियन स्टाइल देखने को मिल सकती है। हिज बिल्डिंग एट द आगरा एंड द फतेहपुर सिकरी आर मेड फ्रॉम द रेड स्टोन। आगरा और फतेहपुर सिकरी की मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपना नया कैपिटल बना लिया था।
फॉलोइंग आर द वर्थ मेंशनिंग बिल्डिंग एट द फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती है। एक तो दीवाने खास, दीवाने आम, जहाँ पे जो नोबल्स मिलते थे, और दूसरी जगह जहाँ पे नॉर्मल पीपल अपना ग्रीफनेस अकबर को सुनाने के लिए आते थे। पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, टॉम ऑफ शेख सलीम। द बुलंद दरवाज़ा वॉज एडेड टू द कॉमोमरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर द गुजरात। और जो बुलंद दरवाज़ा था वो अकबर की विक्ट्री के लिए बनाया गया था, गुजरात जीत लिया था तब। इट इज़ द हाईएस्ट गेटवे ऑफ द इंडिया, इंडिया का सबसे हाईएस्ट गेटवे है और सबसे बिगेस्ट वर्ल्ड में भी है। मौसोलियम्स ओवर द टॉम ऑफ द सलीम चिश्ती इज मेड ऑफ मार्बल। और जो सलीम चिश्ती की जो पूरी टॉम है वो मार्बल से बनाई गई है और उसके ऊपर बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल पोल्स, मोतिया लगाया गया है। उसके ऊपर एम्बोनी इनले वर्क किया हुआ है। एम्बोनी मतलब एक पूरे लकड़े का जो वर्क होता है वो उसके ऊपर कोतर के किया हुआ है। पीपल फ्रॉम देन ऑल द ओवर द वर्ल्ड विजिट द टॉम। और पूरे वर्ल्ड से लोग ये टॉम देखने आते हैं, विच हैज़ अ लॉट्स ऑफ मार्बल लेटाइट्स, जिसके अंदर मार्बल्स की सारी पत्तियाँ और बहुत सारी डिज़ाइंस बनाई गई है। यहाँ पे हुमायूं टॉम और सलीम चिश्ती की म्यूजियम मौसोलियम्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। अनदर एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरिंग ऑफ दिस टाइम इज हुमायूं टॉम विच हैज़ बिन बिल्ड एट द न्यू दिल्ली। हुमायूं के मर जाने के बाद उनका टॉम बनाया गया था, वो न्यू दिल्ली में। उनका भी एक बहुत ही अद्भुत आर्किटेक्चरिंग एग्जाम्पल है ये एक्चुअली जो हुमायूं टॉम है वो रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। बहुत ही सारे डोम्स और आर्क्स, बहुत ही ऐसे हाफ सेमी सर्कल टाइप के शेप वाले और आर्क्स बनाए गए थे। इट हैज़ बिन एनक्लोज इन देन गार्डन, आजू बाजू पूरा गार्डन बनाया गया है और बड़े बड़े गेट लगवाए गए थे। द वेल लेड गार्डन एंड देन मैसिव गेटवे सीम्स टू बी अ कॉमन टू द मोस्ट मुगल टॉम। गार्डन जो है और जो गेटवे है वो बहुत ही मुगल टॉम में कॉमन देखने को मिलता है। अ प्लान ऑफ अकबर्स टॉम एट द शिकंदरा वॉज इन फाइनलाइज बाई द अकबर हिमसेल्फ। और जो अकबर का जो टॉम है वो अकबर ने खुद ही सिलेक्ट किया था अपना टॉम कि ऐसा होना चाहिए। द टॉम हैज़ नो डोम। और ये ऐसा एक डोम है जहाँ पे ऐसा जो टॉम है जिसमें कोई डोम ही नहीं है, कोई सेमी सर्कल ही नहीं है। अकबर रिलीजियस पॉलिसी देखेंगे, कौन से धर्म में मानते थे अकबर, उसके बारे में देखेंगे। अकबर वॉज एन एनलाइटेड एम्परर। अकबर बहुत ही देखने जाए तो बहुत ही एनलाइटेड, मतलब जिनको सारी चीज़ों का ज्ञान हो वैसे एम्परर थे। ही हैड द लिबरल व्यू ऑन द रिलीजन। ही बिलीव इन द बेसिक यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन। वो उनको लगता था कि सारे धर्म एक है, सारे एस्पेक्ट सेम है, सारे रिलीजन सेम ही चीज़ें सिखाते थे। वो सारे धर्म को रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी एंड अलाउ देम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन्स एंड कस्टम एट हिज पैलेस। उनके खुद के पैलेस पे उन्होंने उन्हें अलाउ किया था कि वो अपने हिंदू धर्म को निभा सकती है और वो सारे अपने कल्चर और कस्टम्स को फॉलो कर सकती है। डिस्कस टाइम देखेंगे। अकबर पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन रूलर विद अ स्पेशल डिफरेंस ऑफ द राजपूत एंड दीवाने आम। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, जहांगीर शाह एंड द औरंगजेब। In 1575 AD, Akbar built the Ibadat Khana at then Fatehpur Sikri, his new capital. अकबर ने 1575 में बिल्ड किया था इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में, अपना नया कैपिटल जो फतेहपुर सिकरी उन्होंने डिसाइड किया था वहाँ पे। दिस वॉज द प्लेस वेयर द एम्परर इन्वाइटेड रिलीजियस स्कॉलर एंड टीचर फॉर द डिस्कशन ऑन द रिलीजियस सब्जेक्ट। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे स्कॉलर और टीचर्स बहुत अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते थे एम्परर के साथ। हिंदू, जैन, पर्शिया, इवन द क्रिश्चियन स्कॉलर्स वर इन्वाइटेड। अलग अलग स्कॉलर्स को बुलाया जाता था। अकबर फेल्ट दैट ऑल द रिलीजन्स पॉइंटेड टुवर्ड्स द वन गॉड। सारे रिलीजन यही बताते हैं कि एक ही गॉड है। सो ही वंडर व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू फॉलो द डिफरेंट रिलीजन्स टू लिव इन पीस विद ईच अदर। सो बाकी सारे धर्म वाले इकट्ठा होकर एक शांति से क्यों नहीं रह सकते। आफ्टर ऑल द डिस्कशन अकबर फाउंड द वे आउट। अकबर ने सारे डिस्कशंस करने के बाद एक रास्ते पे आए, वो एक वे पे आए, एक आइडिया पे आए। ही सजेस्टेड अ न्यू रिलीजियस पाथ। उन्होंने बोला कि एक हम लोग एक धर्म का एक नया पाथ निकालते हैं जहाँ पे ये होगा कि सारे धर्म का सार एक ही हो, भगवान एक ही हो और एक ही मज़हब हो, एक ही धर्म हो। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉमन ट्रूथ एंड द रूल्स टेकन फ्रॉम द ऑल रिलीजन। और ये होगा जो रिलीजियस जो पाथ होगा जहाँ पे सारे सच जो होंगे वो कॉमन ट्रूथ बनाए जाएंगे, मतलब सारे धर्म का जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें होगा वो मिला के एक नया धर्म क्रिएट किया जाएगा। नीचे आपको अकबर की टॉम दिखेगी, ये सिकंदरा है जो उन्होंने खुद डिज़ाइन करवाई थी एंड इट वॉज मेड ऑफ कलर सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल। ये सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनी हुई है। नोटिस दैट यहाँ पे एक भी डोम नहीं है। आर्क दिखेंगे लेकिन डोम नहीं है। अकबर्स रिलीजियस पाथ वॉज नेम 1582 एज दिन इलाही। उन्होंने अपने खुद के रिलीजियस पाथ का नाम रखा दिन इलाही, दैट मीन्स बिलीव इन वन गॉड,
इट वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक नया धर्म हो गया. इट वॉज लाइक अ सूफी ऑर्डर. अकबर डिड नॉट फोर्स द पीपल टू जॉइन और एक्सेप्ट दीन इलाही. अकबर ने लोगों को ज़बरदस्ती नहीं की थी दीन इलाही को फॉलो करने के लिए. इवन हिज ओन मिनिस्टर जो राजा मन सिंह थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया कि मैं इसमें ज्वाइन नहीं होऊंगा. ही डिसअप्रूव ऑफ इट ओपनली. उन्होंने ओपनली मना कर दिया था ये फॉलो करने के लिए. राजा बिरबल हावेवर सिंसियरली फॉलोड. राजा बिरबल ने ये सिंसियरली फॉलो किया था. अंडर द दीन इलाही अकबर बिकम द स्पिरिचुअल गाइड्स ऑफ हिज पीपल. और जिनने ये फॉलो किया था अकबर उनके लिए एक स्पिरिचुअल गाइडेंस थे. ही डिस्करेज द किलिंग ऑफ द एनिमल, जिसमें एनिमल को मारना, and advised that people should stop eating meat and at least for the few days in a year. और कुछ महीनों के लिए नॉनवेज ना खाना, मीट ना खाना, स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दैट बर्थ. और जिस महीने में वो बॉर्न होते हैं उसमें सब बिल्कुल नहीं. ही हिमसेल्फ गिव अप ईटिंग द मीट. उन्होंने खुद किसी भी प्रकार का मीट खाने से, किसी भी प्रकार के एनिमल के फ्लैश को खाने के लिए अपने आप को रेडी कर लिया था कि वो अभी नहीं खाएंगे. ही गेव अप ऑल द थिंग्स. अकबर डिसअप्रूव ऑफ द क्रूअल पनिशमेंट सच एज मल्टीलेटेड ऑफ द लिम्स ऑफ द क्रिमिनल. और यहाँ पे उन्होंने एक डिसअप्रूवल भी जताया था कि जो भी पनिशमेंट है थोड़ी ख़राब सी, उन्होंने उसको भी बंद करवा दिया था. ही ऑल्सो डिसअप्रूव ऑफ अ हिंदू वुमन परफॉर्मिंग सती. उन्होंने सती प्रथा नाबूद करवा दी थी. अकबर इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ द सन, फायर, लाइट इन हिज रिचुअल. अकबर ने अपने रिचुअल्स में जो भी उन्होंने पाठ निकाला था उसमें सन, फायर और लाइट की पूजा करने पे जोर डाला था. एन एस्टिमेट ऑफ अकबर देखेंगे. एंड अकबर डाइड 1605 AD आफ्टर रूलिंग इंडिया फॉर द 50 ईयर. अकबर 50 ईयर्स के बाद 1605 में उनकी डेथ हो गई थी. His reign was a glorified period in the history of the medieval India. medieval इंडिया में उनका टाइम सबसे प्रेशियस माना जाता है, बहुत ही कीमती माना जाता है. अकबर रैंक विद अशोका as the great, one of the greatest king in the history of the world. और अकबर की तुलना अशोका जैसे ग्रेट महान किंग्स के साथ की जाती है. थ्रू आउट हिज रीन अकबर फॉलो द पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस. अकबर ने अपने पूरे राजकारण टाइम में रिलीजियस टॉलरेंस सहन करना सीखा था. ही इज ऑल्सो रिमेंबर फॉर द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. उनको सारे अलग अलग इतने डिवीजन होने के बाद भी पूरी पावर अपने हाथ में रखनी बहुत अच्छे से आती थी. थ्रू हिमसेल्फ ऑन एन इलिटरेट मैन. भले ही वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अकबर हैड द पैशनेट इंटरेस्ट इन बुक, लेकिन उन्हें बुक के प्रति बहुत लगाव था. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.